यहाँ पर लगाई है, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी वो तस्वीर है जहाँ पर एक होर्डिंग लगाई गई है और ज्ञापन दिया गया है। सार्वजनिक ज्ञापन इस होर्डिंग में लिखा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बीच यह खबर आपको बता रहे हैं कि जहाँ पर सार्वजनिक ज्ञापन की जो तस्वीर है वो शहर में लगी हुई है और शहर में पीएम को संबोधित एक ज्ञापन की होर्डिंग लगाई गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने ज्ञापन की शक्ल में ये होर्डिंग लगाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज कानपुर दौरे के बीच यहाँ शहर में एक होर्डिंग लगाई गई जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा गया है और होर्डिंग के ऊपर लिखा गया सार्वजनिक ज्ञापन। इस होर्डिंग के बाद चर्चाएं तेज हो गई। संदीप शुक्ला जो कि जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस होर्डिंग को यहाँ पर लगाया है। कानपुर में प्रधानमंत्री का आज दौरा है और शहर में पीएम को संबोधित ज्ञापन की एक होर्डिंग लगाई गई है। ये होर्डिंग कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने लगाई है, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे के बीच इस होर्डिंग पर सियासत भी तेज हो गई है। संदीप शुक्ला हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने होर्डिंग लगाई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। इब्ने, इस होर्डिंग के बाद किस तरीके की चर्चाएं हैं? प्रधानमंत्री के दौरे के बीच शहर में एक होर्डिंग लगा देना जिसमें लिखा है सार्वजनिक ज्ञापन। इब्ने जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये सार्वजनिक ज्ञापन कहें या इसको जो होर्डिंग ने लगाई है तो इसमें कहीं ना कहीं जो है राजनीति जरूर झलक रही है। लेकिन अगर कांग्रेसियों को माने तो कांग्रेसियों का साफ तौर से कहना है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें ज्ञापन देना चाहते हैं, जो प्रशासन जिसकी हमें इजाजत नहीं दे रहा है। तो इस वजह से ये किया गया है ताकि सार्वजनिक होर्डिंग लगा दी है जिससे ये मैसेज उन तक पहुंच जाए। तो ये अपनी अलग ही राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि जिस तरीके से इन्होंने होर्डिंग लगाई है, होर्डिंग को लगा के इन्होंने सार्वजनिक ज्ञापन का नाम दिया है। अब उसके लगाने के बाद क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से आज अगर हम बात करें देश के प्रधानमंत्री हैं वो कानपुर में आ रहे हैं, कानपुर वासियों को हजारों करोड़ की जो है सौगात दे रहे हैं, जहाँ जनता जो है उनका इंतजार कर रही है कि वो आए और आने के बाद जो है कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। और करने के बाद सबसे बड़ी चीज जो है, हम मोदी जी जो है यहाँ मेट्रो दे रहे हैं, 5 अंडरग्राउंड स्टेशन की मेट्रो की यहाँ पे सौगात दे रहे हैं। इससे जनता काफी उत्साहित है। तो जनता इस चीज का इंतजार कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो विपक्ष जो है वो अपनी राजनीति कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है। जी रवि, आप ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कानपुर के लिए सौगातें लेकर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति भी सामने देखने को मिली है। शुक्रिया आपका इब्ने हसन जैदी जानकारी के लिए। चले आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमीरपुर से बड़ी खबर है। ट्रैक्टर समेत गहरे कुएं में किसान गिर गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हमीरपुर से। एक खेत की जुताई कर रहा था किसान। पुलिस, फायर ब्रिगेड और क्रेन की मदद से रेस्क्यू जारी है। जलालपुर थाना इलाके के ममना गांव में ये घटना हुई, जहां पर खेत की जुताई कर रहा किसान ट्रैक्टर समेत गहरे कुएं में गिर गया। हालांकि किसान को निकालने के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड और क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जलालपुर थाना इलाके के ममना गांव में ये घटना हुई है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। खेत में जुताई कर रहा किसान ट्रैक्टर समेत इस गहरे कुएं में गिर गया, जो कुआं आप देख रहे हैं। बाहर निकालने की कष्ट जारी है। बाहर निकालने के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड और क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। जलालपुर थाना इलाके के ममना गांव में ये घटना हुई है। यहाँ कुआ में ट्रैक्टर चला गया, बड़ा भाई चलाता था, कुआ में चला गया। अच्छा, ये जो चले गए हैं वो आपके बड़े भाई थे? हाँ, बड़े भाई। क्या नाम था इनका? रामकिशन। रामकिशन। कहाँ की रहने वाली? मम्मी की? मैं अभी भी दोनों की। अच्छा, पत्नी का नाम क्या है इनकी? सुमित रानी। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है शीलू। ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? जी रवि, मैं आपको बता दूं जलालपुर थाना क्षेत्र के इलाके ममना गांव का है, जहां पर खेत की जुताई कर रहा था किसान, जो ट्रैक्टर समेत गहरे कुएं में जा गिरा, जिसके बाद में उसकी मौके पे ही मौत हो गई है और पुलिस ने शव को बाहर निकाल के कब्जे पे लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मौत हो गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वजह क्या कुछ रही अचानक से ये जो हादसा हुआ शीलू? जी, किसान जो था वो खेत से जुताई कर रहा था, जिसमें उसको अंदाजा नहीं था कि बगल में कुआं है और वो कुआं हालांकि सूखा हुआ पड़ा हुआ था। उसके ऊपर से जाने के बाद में ट्रैक्टर का ब्रेक न लगने की वजह से अब इसकी तो जांच की जा रही है। उसके बाद में जो भी साथ होंगे वो निकालने के बाद कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
चलिए अब खबरों विस्तार से आगे बढ़ते हैं। सियाना में गुरुवार को समाजवादी पार्टी की बूथ स्तरीय बैठक में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। हनीफगढ़ी स्थित सपा नेता के कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक में विधानसभा प्रभारी प्रेमलाल यादव मौजूद थे। कार्यकर्ताओं के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। वरिष्ठ नेताओं ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। हालात काबू में न आते देख वरिष्ठ नेता बैठक को बीच में ही छोड़कर यहां से चले गए। सपा नगर अध्यक्ष शफीक चौधरी ने बताया कि आपसी तनातनी के कारण ये विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। दोनों पक्ष कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। शुक्रवार को मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हमें कांटेक्ट करा तुमने, हमने फोन तक करा था, तब भी तुमने हमें कांटेक्ट नहीं किया। कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में पशु तस्करों ने ट्रक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मामले को दबाने और तहरीर में बदलाव का दबाव डालने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने तहरीर में कुछ आरोपियों के नाम हटाने का दबाव बनाया और देर तक मामला दर्ज नहीं किया। गुस्साए परिजनों ने जाजमऊ थाने के बाहर हंगामा भी किया, जिस दौरान उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। जानकारी के मुताबिक मृतक ने मवेशियों से भरे ट्रक को ले जाने से इनकार किया था, जिसके बाद विवाद में आरोपियों ने लोहे की रॉड और डंडों से पीटकर ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी। मामले में एडीसीपी ईस्ट मनोज पांडे ने बताया कि गाड़ी मालिकों और चालक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद चालक पर हमला किया गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। मामला यह है कि हमारे बहनोई जीजा सलीम अहमद, पिता का नाम इश्तियाक, निवासी औरैया, वो यहाँ गाड़ी चलाते थे उन्नाव, यहाँ कानपुर की जाजमऊ। फरहान की और सीबू और सोनू, ये तीन सगे भाई और एक इनका मित्र सद्दाम अंडे वाला, इन चारों ने एक राय होकर उनकी हत्या कर दी। जब वो पैसे मांगने उनके पास गए अपनी तनख्वाह के, तो उन लोगों ने ये कहा कि हमारी गाड़ी अगर आपको चलाना पैसा लेना है तो फिर आप जो है जो हम भैंसें लाते हैं वो हमारी भैंसें लदवाओ और भैंसों पे गाड़ी चलाओ और गौ माता को ला दो। भाजपा सरकार में वो चारों भाई गाय का कारोबार करते हैं, भले यहाँ कानपुर से न करते हो चाहे झारखंड से करते हो, मगर करते हैं। जनपद कानपुर नगर के थाना जाजमऊ के रहने वाले शोएब आलम का अपने ट्रक ड्राइवर वसीम उर्फ सलीम से किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। इसके बाद शोएब आलम का भाई शाहनवाज भी मौके पर आ गया। दोनों ने मिलकर वसीम को बुरी तरह से मारा पीटा। डंडे की चोट सिर पर लगने से अत्यधिक स्राव हुआ, जिससे वो बेहोश हो गया वसीम। और इस सूचना पर तत्काल लोकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मजरूम को निकट के काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस बात की सूचना मृतक के घर वालों को दी गई। थाना हाजा पर मृतक के घर वाले उपस्थित हैं, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर थाना काकादेव क्षेत्र के अंतर्गत शिकायत करने पहुंचे एक पीड़ित को पुलिस की ओर से थाने में पीटे जाने का गंभीर मामला सामने आया है। वहीं कैंसर पीड़ित जयसिंह ने बताया कि उनका 7 साल का बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित है। गुरुवार को बेटे की जांच के लिए लखनऊ जा रहे थे, तभी उनके मौसेरे भाई अवनीश ने धर्मांतरण का दबाव बनाते हुए उनके छोटे भाई अनूप और उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया। इस घटना की शिकायत लेकर जयसिंह जब थाना काकादेव पहुंचे तो पुलिस ने आरोपी अवनीश के साथ साथ पीड़ित जयसिंह के भाई अनूप को भी हिरासत में ले लिया। ऐसे में जयसिंह का आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो चौकी इंचार्ज सचिन भाटी ने उन्हें थाने के अंदर खींचकर बुरी तरह पीटा। वहीं अन्याय के खिलाफ जयसिंह अपने दोनों बच्चों के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। ऐसे में मामला बढ़ता देख बीजेपी के मंडल अध्यक्ष नवीन भाटिया भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित के समर्थन में धरने में शामिल हो गए। साथ ही पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से आरोपी अवनीश और चौकी इंचार्ज सचिन भाटी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये मेरा बेटा है सूर्यान सिंह, इसको बोन मैरो कैंसर है। चूंकि इत्तफाकन ये है कि मुझे भी कैंसर है, लखनऊ से इलाज चल रहा, मैं अपना बोन मैरो उसको नहीं दे सकता हूँ। तो मेरा एक छोटा बेटा है 4 साल का,
वो इसको बोन मैरो दे रहा है। बोन मैरो का खर्चा क्या है कि मैं नौकरी छोड़ के इलाज करा रहा हूँ, मेरे पास पैसों की दिक्कत चल रही है, तो 22 लाख रुपए का खर्चा है, पीजीआई वालों ने बताया। तो उसी फंड को मैनेज कर रहा था, बोन मैरो टेस्टिंग कराने जा रहा था कि उसके बाद बोन मैरो टेस्ट होगा। मेरा छोटा भाई अनूप सिंह, मेरे पिताजी कैंसर से मर गए 2016 में। आज उसी पीजीआई के लिए, बच्चे के बोन मैरो कैंसर के लिए आज मेरा भाई कपड़े प्रेस करा के जा रहा था। भैया बेवजह 3 डंडा मारा उसको यार, भैया यार अवनीश कुमार जो क्रिश्चियन हो गया भैया। हाँ भैया मेरे भाई को मारा। भैया मैं कभी जिंदगी में ये काम करता ही नहीं हूँ। ये सब जो भी है ये मेरे ऊपर केवल आरोप लगाया। आज क्यों मारा है? आज मारा ही नहीं है भैया, आरोप ऐसे लगा। दरोगा क्यों उठा लाया फिर इनको? किसको उठा ला सर? हमें फिर वही चीज आपको, मैं यहाँ पे 27 तारीख से बैठा हुआ हूँ। 27 तारीख को भी मैंने कंप्लेन करी थी, मैंने एप्लीकेशन भी दी है। 1 नवंबर 2014 को भी मैंने एप्लीकेशन दी हुई है। आप यहाँ पे रिकॉर्ड लगा हुआ। क्या एप्लीकेशन? लड़ाई केवल हस्बैंड वाइफ की है, हमको उसमें क्यों खींचा जाता है? जब भी इन लोग की लड़ाई होती है हमारे ऊपर खींचा जाता है। वो तो आप आरोप लगा रहे हैं सर। आप इसका दबाव बनाए सर, मैं ऊपर वाले में अगर कुछ है सर, वो सुन रहा है सब चीज। मैं 0.01% नहीं है। देखिए, अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, ये 2 बहनों का परिवार है, दोनों क्षत्रिय परिवार से हैं, लेकिन ऐसी जानकारी आई है कि एक परिवार पूर्ण रूप से धर्मांतरण करके क्रिश्चियन धर्म अपना चुका है, और वहीं उनकी छोटी बहन का जो बेटा है उसको भी चर्च विगत कई महीनों तक ले जाया गया, उसका भी ब्रेन वॉश पूरी तरह से कर दिया गया था। लेकिन ये सूचना जब उसके माता पिता को लगी तो उन्होंने इस विषय पर गंभीरता से उसको समझाया और उस परिवार को इस धर्मांतरण वाले रास्ते से अलग किया। क्योंकि जिस बच्चे के साथ आज मारपीट हुई है उसका नाम जय सिंह है, उसको खुद भी कैंसर से पीड़ित है और उसके दोनों बच्चों को का वो बोन रीढ़ की हड्डी जो है ट्रांसप्लांट होनी थी, जिसके लिए वो 3 दिन पहले मेरे पास आया था कि भैया मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से कैसे पैसा मिलेगा। तब उसने सारी चीज़ें आज जानकारी दी थी। आज पता ने क्या किया है उनके साथ? देखिए, अभी मुझे जानकारी मिली है कि वो बच्चा जो धर्मांतरण के लिए उन लोगों ने उसके वहाँ मारपीट की, वो अपनी शिकायत थाने में करने आया था। चौकी इंचार्ज महोदय ने मारपीट की है, ऐसी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो रही है। देखिए, थाना काकादेव क्षेत्र में चौकी शास्त्री नगर में एक परिवार में आपस में 2 पक्षों के बीच में विवाद था। इस विवाद के दौरान उनमें आपस में मारपीट हुई थी और थाने पे आए थे दोनों पक्ष अपना अपना मुकदमा पंजीकृत कराने। इसमें एक पक्ष रिंकू का आरोप है कि चौकी इंचार्ज सचिन भाटी ने उनके साथ अभद्रता की, मारपीट की। इस बात की जानकारी होने पर मैं मौके पर आया हूँ। इस पर निष्पक्ष जाँच कराई जा रही है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, देखिए, इसी बात की जानकारी होने के पश्चात मैं थाने पे आया हूँ। पीड़ित पक्ष से तहरीर लेके, एप्लीकेशन लेके इस संबंध में जांच की जाएगी और बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती में 15 साल की नाबालिग लड़की के लापता होने की खबर सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक में 2 युवकों ने किशोरी को बैठाया था, तभी से किशोरी गायब है। वहीं किशोरी के अपहरण के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले को लेकर सोनवा और हरदत्त नगर पुलिस किशोरी की तलाश में जुट गई। साथ ही पुलिस संदिग्धों की तलाश में इलाके में लगे CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। यह घटना थाना सोनवा इलाके के नसीरगंज बदला मार्ग की है। से पकड़ लिया, बैठा लेगा यहाँ हमारे घर कई देखें जाने की ना हुए, घर फोन लगे का बहनी में हुए हमार पे बच गई है। चारों तरफ गड़िया चल रही। कितने साल की थी लड़की? 12-14 साल का। किधर लेके गए हैं? यार लड़का गोराई, बेटी गोराई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में पदयात्रा के समापन के बाद दंतेवाड़ा कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक देखने को मिली है। तो दंतेवाड़ा में करीब 7,000 कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस की पदयात्रा का समापन हुआ और उसके बाद ये 7,000 कार्यकर्ता यहां पर शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच
तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। पुलिस ने बैरिकेड लगाए, कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन संख्या बहुत बड़ी थी। दंतेवाड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर करीब 7,000 कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने यहां पर बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया है इन लोगों को। तो कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। ये बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, 7,000 से अधिक ये संख्या बताई जा रही है। कानपुर देहात के अकबरपुर स्थित महिला जिला अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही के चलते नवजात की मौत हो गई। दरअसल एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा के चलते महिला अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां प्रसव पीड़ा ज्यादा होने से महिला को लेबर रूम में भर्ती किया गया, लेकिन देर रात महिला को और भी ज्यादा दर्द होने लगा, जिससे घबराकर उसकी सास डॉक्टर और स्टाफ को बुलाने बाहर गई। इस दौरान महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया और बच्चा स्ट्रेचर से सीधा डस्टबिन में जा गिरा। इसी के चलते नवजात बच्चे की मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। समस्या ये हुई कि हमारी पत्नी को हम घर से लेके आए थे, हमने रात में 1 बजे भर्ती किया यहाँ पे आके, तो यहाँ पे हम मैम से मिले, एडमिट किया, उनको दवा ववा कुछ लगाया, जो कुछ किया, वो मैम आके यहाँ सो गए और फिर वहाँ बच्चे हो गया, वो डायरेक्ट डस्टबिन में गिर गया बाबू। फिर कोई देखा वाली नहीं, सुबह तक वहाँ उसमें भर्ती किया। सुबह बस हमको 1 बजे पता किया उन लोगों ने कि ये तुम्हारा बच्चा ले जाओ, चाहे कहीं पे भी ले जाओ। रात में हम खत्म हो गया था। यूपी पावर कॉरपोरेशन के निजीकरण के खिलाफ प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कौशाम्बी जिले के मंझनपुर मुख्यालय स्थित पावर हाउस में बिजली कर्मियों ने विरोध सभा कर प्रबंधन की नीति के खिलाफ आवाज बुलंद की है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पावर कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर रहे हैं। साथ ही संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन पर यह आरोप लगाया कि वे घाटा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं ताकि निजीकरण को जायज ठहराया जा सके। आज की विरोध सभा पूरे दिन की विरोध सभा है। आज सुबह हम लोग 10 बजे से 5 बजे तक की विरोध सभा कर रहे हैं। ये विरोध सभा हमारे निजीकरण के विरोध में की जा रही है और पूरे दिन की विरोध सभा है। ये अलोकतांत्रिक तरीके से हम लोग के ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है। कितने दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का प्रदर्शन 21 तारीख से 2 बजे से 5 बजे का कार्य बहिष्कार था, लेकिन चूँकि सरकार इसको टेंडर प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए तो इसलिए हम लोगों ने इसको टाल दिया है। अभी हम लोग का विरोध सभा जारी रहेगा। आगे आज पूरे दिन का था और आगे से 2 से 5 बजे का लगातार ही चलता रहेगा। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी तो क्या करेंगे आप लोग? अगर हम लोग की मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग विरोध सभा करते रहेंगे और आगे जैसे अगर टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन बिना किसी नोटिस दिए कार्य बहिष्कार पर बैठ जाएंगे। एटा में कोतवाली नगर क्षेत्र के जीटी रोड स्थित शहीद पार्क के पास भगवान परशुराम जयंती के चित्र वाले झंडे और बैनर कूड़े के ढेर में पाए गए, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं मामले को लेकर समाज के लोगों ने नगर पालिका कर्मचारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। 25 तारीख को जो हम लोगों की शोभा यात्रा निकली थी उस संदर्भ में हम लोगों ने झंडे लगाए थे लट्ठों पर, तो वो लट्ठे पर से झंडे उतार कर नगर पालिका किसी कर्मचारी ने या किसी ने भी एक्सपायर वो गायब कर दिए और गायब करने के बाद में जो शहीद पार्क के पास में कूड़ादाना है वहाँ डाल दिए थे, समझे। तो हम उसके विरोध करने के लिए कि ये हमारे संग हमारे भगवान परशुराम का इतना बड़ा अपमान करा, क्योंकि उस पर चित्र भी थे, जो चित्र थे, तो इस पर हम जो ब्राह्मण समाज पूरा आक्रोशित है। इसी बात पर हम लोग अपनी बात कहने के लिए FIR लगाने के लिए आए थे। और हमारी परशुराम यात्रा अभी 25 तारीख को जो निकली थी, जिसमें यहाँ नगर पालिका में ये जो झंडी वहाँ लगाई गई थी नगर पालिका क्षेत्र में लट्ठों पर, वो कल रात्रि किसी ने या कल शाम को किसी ने भी पता नहीं उनको उखाड़ कर और वहाँ शहीद पार्क जो गेट है वहाँ कूड़े के उसमें डाल दी। लेकिन जब सोशल मीडिया पे ये मामला ब्राह्मण बंधुओं ने सभी ने उठाया
तो आनंद फानंद में उनको वहाँ से उठवा के और कहीं शायद रखवा भी दिया है। लेकिन क्या है, दिल को दुख इस बात का होता है कि हम सबको विश्व के कल्याण की बात करते हैं और भगवान सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं है। ऐसा जिस किसी ने भी किया है, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच हो, जांच हो कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं। खबर कन्नौज से है, जहां दबंग ने ढाबा संचालक की बेटी का अपहरण किया। बताया जा रहा है कि दबंग प्रदीप ठाकुर संचालक की नाबालिग पुत्री को कई महीने से परेशान कर रहा था। वहीं पीड़ित ने कोतवाली पहुंच अपहरणकर्ता के खिलाफ तहरीर दी। साथ ही पीड़ित ने पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। बता दें कि 28 मई की रात को दबंग ने बेटी का अपहरण किया था। मामला ये है कि रात में आए 12 बजे मेरे होटल पे, तो मैंने देखा कि ये लड़का आया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गाड़ी वाड़ी चलाता आया होगा किसी मामले से, 4 व्हीलर से था। तो हम लोग लेट गए, ना सोने लगे। इसने क्या किया, मेरे घर पे जाके मेरी लड़की को उठा लिया, उठा के ले गया। अभी तक मेरी लड़की गायब है, मारने की धमकी दे रहा है। कौन है जो लेकर गया है? ये प्रदीप ठाकुर है। फिर आप अभी कहाँ आए हो? हम तो थाने में आया शिकायत करने। बिल्कुल। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? अब अधिकारी लोग कह रहे कि ये लाओ वो लाओ, फलाना ढमका, हम कहाँ से क्या लाएं? कोई सुनवाई तो हो नहीं रही हमारी।